मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा तलबा के पास बैठे हुए थे। तलबा से मुतवज्जे हुए और कहा, तुम जानते हो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा कैसे बने? उन तलबा में मुख्तलिफ़ तलबा बैठे हुए थे जो तफसीर से मुनासबत रखते थे, वो कहने लगे जी बड़े मुफस्सिर थे इस वजह से बने। कोई हदीस से मुनासबत रखते थे, वो कहने लगे जी बड़े मुहद्दिस थे इसलिए अल्लाह पाक ने उनको अल्लामा बनाया। और जो अशार से ताल्लुक़ रखते थे उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा कलाम कहते थे इस वजह से अल्लाह पाक ने उनको अल्लामा बनाया। तो एक तालिब इल्म कहने लगा कि उस्ताद मोहतरम आप ख़ुद बता दीजिए अल्लाह पाक ने उनको इतने इल्म से कैसा नवाजा, कैसे नवाजा? तो फिर फरमाने लगे कि भाई यही सवाल मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह से ख़ुद हुआ। तो फरमाने लगे कि अल्लाह पाक ने जो मुझे नवाजा है ये इल्म और किताब के अदब की वजह से नवाजा है। मैंने कभी किसी भी हदीस की किताब को बग़ैर वज़ू के नहीं छुआ, कभी भी किसी भी किताब को मैंने बग़ैर वज़ू के नहीं छुआ। और हदीस की जितनी भी कुतुब होती हैं, अगर आप लोग हदीस से और इस दीनी दरस निज़ामी से मुतल्लिका हैं तो आपको पता लगेगा जो हाशिया होता है ना वो उल्टा लिखा होता है और बिल्कुल बरीक बरीक लिखा होता है। तो हाशिया पढ़ने के लिए किताब को पलटना पड़ता है, उल्ट करना पड़ता है। लेकिन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की आदत शरीफ़ा थी कि जब भी उस हाशिए को पढ़ना होता उठते, उस अपने जो मकतब था उसके दूसरी तरफ जाते, जाके हाशिया पढ़ के फिर वापस आते। तो इतना ज़्यादा अदब किया करते थे। अब यहाँ से एक मसले की तरफ भी इशारा हो रहा है, हैं जी, कि बग़ैर वुज़ू के हदीस की किताब को हाथ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? बग़ैर वुज़ू के क़ुरान को हम छू सकते हैं कि नहीं छू सकते? बग़ैर वुज़ू के हम क़ुरान को पढ़ सकते हैं? तो लिहाजा इस बात को, मसले को समझ लें कि कुरान पाक को बग़ैर वुज़ू के हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, बग़ैर वुज़ू के पढ़ सकते हैं। अब याद रखिएगा, मैं कह रहा हूँ बग़ैर वुज़ू के, बग़ैर गुस्ल के मैं नहीं कह रहा हूँ। अब इसी तरह हाइज़ा औरतें होती हैं, हैज़ जिस औरत को आ जाए, नफास जिस औरत को आ जाए, तो आया वो कुरान पढ़ सकती है या कुरान को हाथ लगा सकती है? तो लिहाजा वो कुरान को हाथ भी नहीं लगा सकती और कुरान को पढ़ भी नहीं सकती। और फिर एक सवाल आया था मेरे पास, मसला पूछा था किसी ने कि वो भी ज़रा ध्यान से सुन लें कि जो हैज़ की हालत में औरत कुरान को हदिया कर सकती है? नहीं। जब वो पढ़ नहीं सकती तो फिर वो ऐसी कोई सूरत कुरान को हदिया भी नहीं कर सकती, किसी को बख्श नहीं सकती। तो लिहाजा हाइज़ा औरत है और नफास वाली औरत है या गुस्ल वाली औरत है या जुम्बी मर्द है, तो आया उन सब के लिए यह हुक्म है कि बग़ैर गुस्ल के, बग़ैर पाक हुए वो कुरान पाक को ना हाथ लगा सकते हैं। हाफिज़ हज़रात भी, बेशक हाफिज़ हो, कारी हो, कोई भी हो, बग़ैर वज़ू के और बग़ैर गुस्ल के वो हाथ भी नहीं लगा सकते और उसको पढ़ भी नहीं सकते। आया फिर वो क्या पढ़े? फरमाया कुरान के अलावा जितने भी अज़कार हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ सकते, कोई भी ज़िक्र है वो जो है ना जी करने की इजाज़त है, कुरान पाक को नहीं। अब है तफसीर की बारी कि भाई तफसीर है, आया तफसीर को बग़ैर वज़ू के छू सकते हैं? फरमाया कि तफसीर है जहाँ पे कुरान की आयात लिखी हुई हैं उन जगहों को बग़ैर वज़ू के छू भी नहीं सकते। जो इसके अलावा जहाँ कुरान नहीं लिखा हुआ उसको पकड़ सकते हैं। हदीस की किताब है, हदीस की किताब में इस तरह है कि आला दर्जा यही है कि बग़ैर वज़ू के ना छुआ जाए। इससे अल्लाह पाक मार्फत का नूर अता फरमाते हैं कि बग़ैर वज़ू के नहीं छुआ जाएगा, ठीक। लेकिन बग़ैर वज़ू के उसको हाथ लगा सकते हैं हदीस की किताब को। लेकिन जहाँ पे कुरान की आयत आएगी, फिर मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे कुरान की आयत आएगी लिखी होगी उसको बग़ैर वज़ू के हाथ नहीं लगा सकते, उसके ऊपर टच नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये मसला अच्छी तरीके से हमें समझ आने आया। इसके अलावा इस तरह भी होता है बग़ैर वज़ू के, अगर बंदा मजबूर है, दुकानदार है, दुकान में है, उसने कुरान सेल करना है, उसका हदिया वसूल करना है, कुरान उठा के देना है, वज़ू नहीं है, तो उसके लिए हीला यही है कि अगर यानी कोई औरत है, मर्द है, कहीं मजबूरी हो, वज़ू वो नहीं कर सकता, तो उसके लिए है कि कोई पाक कपड़ा रख ले, पाक कपड़ा से उस कुरान को उठा के किसी को दे सकता है, उठा के किसी को दे सकता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि आस्तीन के साथ ये वाला कपड़ा जो जिस्म के साथ टच है उसके साथ नहीं, अलहदा कपड़ा लेना पड़ेगा। और बंदा ऐसे ही अपनी कमीज़ के साथ पकड़ के दे दे, जैसे औरतों की आदत है कि दुपट्टा पहना हुआ है उस दुपट्टे के साथ पकड़ के दे रहे हैं, नहीं,
इसमें भी बेअदबी शुमार की जाएगी, वो बेअदब शुमार होगा। तो उसके लिए भी ये मसला ध्यान में रख लें कि जब आप उसको देना है तो उसके लिए अलहदा कपड़ा हो, अलहदा से कपड़ा हो, तो फिर आप उसको दे सकते हैं। अब दूसरा मसला मेरे जहन में यूँ आ रहा है कि जिस तरह लॉकेट चैन डाला होता है, उस पर जो अल्लाह लिख लेते हैं, कलमा लिख लेते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो है ना जिस पर कुरान लिखा हुआ है, बंदा बैतुल खुला में, वाशरूम में, लैटरीन में लेके जा रहा है, तो नहीं, उनको लेके जाना जायज़ नहीं है, मना है। तो उसके लिए है कि अगर भूले से आप लेके चले गए हैं तो फ़ौरन, अब जो है ना जी, अगर हाजत शुरू नहीं हुई, फ़ौरन अगर ऐसी कंडीशन में हैं आप बाहर आ सकते हो, फ़ौरन बाहर आएँ, फ़ौरन बाहर आकर आप उसको एक तरफ रखें। इस पर भी बल्कि मुझे एक वाक़या याद आया कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस लिखा करते थे। पहले जो हदीस लिखा करते थे उसकी सूरत ये होती थी कि वो कलम स्याही के साथ लिखा करते थे। अब वो लिख रहे थे और लिखते लिखते ऐसा हुआ कि उनकी कलम अड़ गई। उन्होंने उसको थोड़ा सा हरकत दी जिसकी वजह से एक स्याही का टुपका उड़ा और उड़ के जो उनके उल्टे हाथ का अंगूठा था उस पर आगे गिर गया। अब उनको हाजत पेश आई, पेशाब की हाजत हो गई, वो पेशाब की हाजत के लिए गए। जब अंदर बैठे तो उन्होंने क्या देखा कि भाई वो स्याही है, और स्याही हदीस जिससे मैं लिख रहा हूँ वो स्याही है, और वो जो है ना जी स्याही का टुपका पड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी हाजत को मौखर करके बाहर आए, पाक जगह के पे पाक पानी से उसको जो है ना जी धोया, फिर हाजत अपनी पूरी की। वक्त गुजर गया, हदीस भी उन्होंने लिखे, कई कुरान उन्होंने अपनी जो है ना जी अपने हाथ से लिखे। वक्त गुजर गया, फौत हो गए, किसी को ख्वाब में मिले। हज़रत क्या बना, फरमाया कि बाकी सारे के सारे मामलात में तो मैं फंस गया, लेकिन उस जो मैं जिस स्याही से, जिस कलम से मैं हदीस लिखता था, कुरान लिखता था, उसके अदब करने की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे माफ़ फरमा दिया और बड़े बड़े मर्तबों से नवाजा, बड़े बड़े मर्तबों से नवाजा। लिहाजा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कैसे अल्लामा इतने बड़े बने, तो उन्होंने क्या फरमाया, कभी मैंने बग़ैर वज़ू के हदीस की किताब को भी नहीं छुआ, हाथ नहीं लगाया। और फिर फरमाया कि मैंने कभी, ये तरतीब भी सुन लें, मैंने कभी कुरान के ऊपर तफसीर की किताब नहीं रखी। होता ऐसा है, हाँ जी, तो कुरान के ऊपर तफसीर की किताब रख देते हैं, तफसीर के ऊपर हदीस की किताब रख देते हैं, या कुरान के ऊपर हदीस की किताब रख देते हैं। तो वो ये कहते हैं भाई ठीक है, ये भी दीन की किताब है, वो भी दीन की किताब है। नहीं, ऐसा नहीं, इसकी दर्जाबंदी है। इसकी दर्जाबंदी इस तरह है कि अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं ध्यान से, कि कुरान के ऊपर मैंने कभी तफसीर की किताब नहीं रखी, और तफसीर के ऊपर कभी हदीस नहीं रखी, और हदीस की किताब के ऊपर कभी मैंने फ़िक़ह की किताब नहीं रखी, और फ़िक़ह की किताब के ऊपर कभी मैंने तारीख़ की किताब नहीं रखी। तो मैंने इस तरह अदब किया तो अल्लाह पाक ने मुझे इल्म से ऐसे नवाजा।